अगर आपको हिप एंड नी जॉइंट आर्थराइटिस है या आपकी उम्र 40 से 50 साल के दरमियान है, आपने किसी ऑर्थोपेडिक और फिजिकल थेरेपिस्ट को विजिट किया है और आपको बताया गया है कि आपके हिप और नी जॉइंट में आर्थराइटिस है। अब आपको पता है कि आर्थराइटिस एक वियर एंड टियर का प्रोसेस है और आप इससे परेशान हैं कि आपने इस वियर एंड टियर के प्रोसेस को मज़ीद बढ़ने से कैसे रोकना है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज, होम बेस्ड एक्सरसाइजेज बताऊंगी जिससे आप इस कैफियत को कम कर सकते हैं। तो इस वेयर एंड टियर के प्रोसेस को रोकने के लिए 4 तरीके हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये तमाम तरीके और जो मेथड्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, ये रिसर्च बेस्ड हैं और अपडेटेड नॉलेज हैं। सबसे पहले हम अपने हिप और नी जॉइंट की लुब्रिकेशन को बेहतर करने की एक्सरसाइजेज करेंगे। उसके बाद एरोबिक एक्सरसाइजेज जिसमें हमारे हार्ट और लंग्स की प्रॉपर फंक्शनिंग का होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड नंबर पे हम हिप और नी जॉइंट की स्ट्रेंथ को बेहतर बनाने के लिए वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज, और नंबर 4 पे हम पेशेंट की स्टिफनेस को कम करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज गाइड करेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने लुब्रिकेशन एक्सरसाइजेज किस तरह से करनी है और जॉइंट की लुब्रिकेशन को बेहतर करना है। जैसा कि जानते हैं, नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट दोनों ही साइनोवियल जॉइंट हैं। जॉइंट के अराउंड साइनोवियल फ्लूइड होता है। जब पेशेंट सुबह को उठता है तो उसको स्टिफनेस, जॉइंट स्टिफनेस या जिसको हम मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड स्टिकी हो जाता है। तो ऐसे में हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि उसने सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस को कम करने के लिए 5 से 6 मिनट का एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करना है ताकि जो जॉइंट में स्टिफनेस है वो कम हो जाए और उसकी लुब्रिकेशन बेहतर हो। तो सबसे पहले पेशेंट ने क्या करना है, आप करेंगे कि आपने एक हीटिंग पैड इस्तेमाल करना है 10 से 15 मिनट के लिए नी जॉइंट के अराउंड, और सेम आपने हीटिंग पैड इस्तेमाल करना है हिप जॉइंट के अराउंड। इसके अलावा कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, आए उसको हम फॉलो करते हैं। पहली एक्सरसाइज के लिए आपने इस पोजीशन में इस तरह सीधा लेट जाना है। उसके बाद अपना हिप जॉइंट आपने 90 डिग्री तक फ्लेक्स कर लेना है। इस तरह से क्रैडल करेंगे स्टेबल, और उसके बाद अपनी लोअर लेग को आपने अप एंड डाउन मूव करना है। 10 to 15 टाइम ये रेपिटेशन आपने करनी है ताकि आपका जॉइंट भी वार्म अप हो और हैमस्ट्रिंग मसल्स भी एक्टिवेट हों आपके। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने हील स्लाइड परफॉर्म करना है। इस तरह की पोजीशन मेंटेन करने के बाद आपने अपने एड़ी को बेड पर या फर्श पर स्लाइड करना है। इससे हमें कंबाइंड हिप एंड नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज अचीव होगी जो हमारे ग्लूटियल मसल और हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए बेहतरीन है। 10 to 15 रेपिटेशन के साथ ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है ताकि हम अपना टारगेट अचीव कर सकें। इसी के साथ ही हमने एक और एक्सरसाइज ऐड करनी है, नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। इसके लिए इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने अपनी जो थाई है, लोअर थाई, उसको नीचे से क्रैडल करना है। नी जॉइंट से आप क्रैडल नहीं करेंगे ताकि जॉइंट पर जो है वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा फोर्स ना आए। आपने अपनी टांग को अपनी चेस्ट की तरफ लेकर जाना है। इससे भी हिप जॉइंट की जो लुब्रिकेशन है वो बेहतर होगी। सेकंड प्रोटोकॉल जिसमें हम एरोबिक कंडीशनिंग एक्सरसाइज पेशेंट को गाइड करते हैं, इससे क्या होता है कि जो ओवरऑल हमारे बॉडी के मसल्स हैं या मेनली हार्ट एंड लंग का फंक्शन जो है वो ऑप्टिमल होता है। इसमें पेशेंट क्या है, पेशेंट ने सिंपल वॉक करनी है। वॉक से पेन भी कम होगा, लेकिन आपने वॉक अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग करनी है। अगर तो पेन आपको ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको डिसकंटिन्यू करके दोबारा से अपने फिजिकल थेरेपिस्ट से कंसल्ट करेंगे। लेकिन अगर आप उससे बेहतर महसूस करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप वॉकिंग का जो पैटर्न है या टाइम है वो बढ़ाते जाएंगे। सेकंड, एरोबिक कंडीशनिंग के लिए स्टेशनरी साइकिलिंग या साइकिलिंग एक अच्छी एक्टिविटी है। थर्ड पे हम पेशेंट को स्विमिंग गाइड करते हैं। अगर आपके पास स्विमिंग की फैसिलिटी है लेकिन आपको अगर स्विमिंग नहीं आती तो आप सिंपल स्विमिंग पूल में अपनी लेग और हिप की मूवमेंट फॉरवर्ड, साइड टू साइड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड अपवर्ड सारी मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं।
थर्ड प्रोटोकॉल जो कि वेट बेरिंग से रिलेटेड है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि जॉइंट पर वेट पुट ऑन हो, और ये मोस्टली स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज हैं। इससे हिप और नी जॉइंट के जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को ज़्यादा करने में मदद मिलती है। तो आपने जब भी ये एक्सरसाइजेज परफॉर्म करनी है, ये आपने ड्यूरिंग डे टाइम परफॉर्म करनी है। आए स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज इस पर्पज़ के लिए है जिसको हम वॉल स्क्वाट या मिनी स्क्वाट पोजीशन कहेंगे। आपने इस तरह दीवार के साथ खड़े होना है और उसके बाद अपने हिप और नी जॉइंट को नीचे की तरफ बेंड करना है। इनिशियली आपने इसको बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करना, और जब आप बेंड करेंगे तो एंड रेंज को 5 सेकंड तक रोकेंगे। 10 से 12 दफ़ा ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे ताकि हमारा जो हिप और नी जॉइंट है उसके मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी हो। दूसरी जो आसान वर्जिश है उसे हम चेयर स्क्वाट का नाम देंगे, जिसमें आपने मल्टीपल टाइम सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त जब आपने चेयर से उठना है तो अपने बाजुओं पर अपना वेट ट्रांसफ़र करना है। इस एक्सरसाइज को भी आप 10 से 15 दफ़ा परफॉर्म करेंगे। ये एक्सरसाइज आपको डेली लाइफ में भी हेल्प करेगी, क्योंकि रोज़मर्रा रूटीन में हमने कई दफ़ा चेयर से, बेड से उठना होता है, बैठना होता है, तो इससे हमारी फंक्शनल एक्टिविटीज़ भी बेहतर होंगी। तीसरी एक्सरसाइज में हमने एंकल वेट की मदद से अपने हिप और नी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। इसके लिए एक चेयर की सपोर्ट भी चाहिए होगी। सबसे पहले हम साइड वे अपनी लेग को मूव करेंगे बाहर की तरफ। इससे जो हमारे हिप के एबडक्टर मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। ये एक्सरसाइज आप 10 से 12 दफ़ा परफॉर्म करेंगे। इस एक्सरसाइज का दूसरा कंपोनेंट जिसमें अपने टांग को पीछे की तरफ बैकवर्ड मूव करना है। इससे हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स और हिप के ग्लूटियल मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। थर्ड एक्सरसाइज में आपने अपनी लोअर लेग को बैकवर्ड बेंड करना है। इससे भी हैमस्ट्रिंग मसल्स ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग होंगे। फोर्थ एक्सरसाइज में हमने अपनी लेग को फॉरवर्ड मूव करना है ऊपर की जानिब। इससे जो हमारे फ्रंट थाई मसल्स हैं, हिप के फ्रंट मसल्स, क्वाड्रिसेप मसल्स, वो एंकल वेट की वजह से स्ट्रॉन्ग होंगे। लास्ट एक्सरसाइज में आपने अपने लेग को अप एंड डाउन मूव करना है। इससे भी जो हमारे फ्रंट थाई के मसल्स हैं, नी मसल्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प मिलेगी। फोर्थ प्रोटोकॉल जिसमें हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज इंक्लूड करते हैं। अगर तो ये वेयर एंड टेयर का फिनोमिना अर्ली और मॉडरेट स्टेज पर है तो उसके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से हम मसल की स्टिफनेस को कम करेंगे, जिससे ओवरऑल जॉइंट की हिप एंड नी जॉइंट की कंडीशन बेहतर होगी। सबसे पहली एक्सरसाइज में हमने अपने काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्टिफनेस को, टाइटनेस को कम करना है। इसके लिए आप इस तरह लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठेंगे और उसके बाद अपने टोज़ को टच करेंगे। 10 से 12 दफ़ा ये एक्सरसाइज आपने परफॉर्म करनी है। ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टॉवल है या कोई कपड़ा वगैरह, तो उसकी मदद से भी आप अपने मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में आपने नी टू चेस्ट, आप सीधा लेट जाएंगे, उसके बाद अपनी लोअर थाई को ग्रिप करेंगे और अपनी थाई को चेस्ट की तरफ लेकर जाएंगे। इससे आपके जो ग्लूटियल मसल्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग होगी और हिप के अराउंड जो मसल्स टाइट होंगे उनमें बेहतरी आएगी। तीसरी एक्सरसाइज में आपने इसी तरह अपनी टांग को पकड़ना है और उसके बाद लोअर लेग को लिफ्ट करना है ऊपर की जानिब। इससे आपके जो एंकल मसल्स हैं या जो नी जॉइंट है उसकी मोबिलिटी बेहतर होगी। और सबसे लास्ट में हमने अपने पिरिफॉर्मिस मसल को रिलीज़ करना है, पिरिफॉर्मिस मसल का स्ट्रेच। आपने इस तरह से फिगर 4 बना लेनी है और उसके बाद अपने दोनों लेग्स को अपने चेस्ट की तरफ मूव करना है। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं। आपने हर एक्सरसाइज के एंड पे 5 to 7 सेकंड का होल्ड
ज़रूर रखना है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।